बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे द टेल ऑफ फुलिश टर्टल स्टोरी। आज हम इसकी ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time in a jungle there was a small lake and there lived a turtle and two swans. They were very good friends and spent most of their time telling stories to each other. एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक स्मॉल लेक मतलब कि झील, एक छोटी सी झील थी और वहाँ पे टर्टल और दो स्वैंस रहते थे जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे और अपना फारिग वक्त एक दूसरे को स्टोरीज़ कहानियाँ सुनाने में गुजारते थे। Suddenly one year there was a drought in that jungle. Everything went dry including their lake. Some of the animals left in search of water. The turtle and swans were also worried. They decided to find a solution to this problem, but every effort went in vain. अचानक एक दिन जंगल में खुश्क साली शुरू हो गई। हर चीज़ सूखने लग गई, जिसके साथ साथ उनकी झील भी सूखने लग गई। कुछ एनिमल्स पानी की तलाश में वो जगह छोड़ गए। टर्टल और स्वैंस भी बहुत परेशान हुए कि हम क्या करें। इन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार गई। But every effort went in vain. Went in vain means उनकी हर कोशिश ज़ाया हो गई, हर कोशिश उनकी बेकार हो गई। One day one of the swans said, "Our lake is almost dry. How can we live without water?" Suddenly Turtle had an idea and he said, "Don't worry, we will find a way out. I have an excellent plan. First of all, you do find a lake full of water." एक दिन एक स्वैन ने कहा, दोनों में से एक ने कहा, "Our lake is almost dry. हमारी झील ऑलमोस्ट तकरीबन खुश्क हो चुकी है। हम पानी के बगैर कैसे ज़िंदा रहेंगे?" उसी वक्त टर्टल ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम परेशान मत हो, हम इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। मेरे पास एक बहुत उम्दा प्लान है, बहुत एक्सीलेंट प्लान है। लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तुम दोनों जाकर एक ऐसी झील तलाश करो जो कि पानी से भरी हुई हो, लेक फुल ऑफ वाटर जो कि पानी से भरी हुई हो। Then bring me a stick. I'll hold on to the middle of the stick, and both of you hold the two ends and carry me to the new lake. टर्टल ने कहा कि जब तुम झील तलाश कर लो तो फिर मेरे पास एक स्टिक लेके आना। मैं उस स्टिक को मिडल से पकड़ूंगा और तुम दोनों उसके दोनों एंड्स पकड़ लेना। एंड कैरी मी टू द न्यू लेक, और मुझे उस नए लेक पे ले जाना। I'll hold on to the middle, मैं मिडल से पकड़ूंगा। एंड बोथ ऑफ यू होल्ड द टू एंड्स, बाकी एंड्स तुम दोनों पकड़ लेना। Hearing this, the swans got very happy. But after a while they cautioned him, "Your plan is too good, but while we are flying, take care that you should not open your mouth, otherwise you will fall down and die." The turtle promised to keep quiet throughout his journey. टर्टल का प्लान सुन के स्वैंस बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने टर्टल को खबरदार किया कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम फ्लाई कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो फिर तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। टर्टल ने इस बात का प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी जर्नी चुप रह के गुजारेगा और नहीं बोलेगा। The swans found the lake and came back to the turtle with a stick. They said, "Now you catch hold of this stick so that we can go." Carrying the turtle, the swans flew away to a new place. स्वैंस को एक झील मिल गई और वो टर्टल के पास वापस आए स्टिक के साथ, और उन्होंने कहा कि तुम इस स्टिक को पकड़ो, सो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने टर्टल को लिया और उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया न्यू लेक की तरफ। They traveled over hills and valleys, and soon one of the swans told the other swan that we are entering a town which is at a little distance from here. उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और डिफरेंट हिल्स और वैलीज़ को क्रॉस किया।
उनमें से एक स्वैन ने दूसरे स्वैन को कहा कि हम एक नए टाउन में एंटर हो रहे हैं जो कि थोड़े से फासले पर है, विच इज़ एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, जो कि थोड़े से फासले पर है। As they flew over the town, people on the road saw them and began to exclaim, "Look above at those clever birds. They are carrying something. It's a turtle." Soon a crowd gathered below and everybody was talking about the swan and the turtle. जैसे ही वो नए टाउन के ऊपर से गुजरे, उसी टाइम लोग जो रोड्स पे मौजूद थे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ऊपर देखो कितनी क्लेवर बर्ड्स हैं, कितने समझदार बर्ड्स हैं, ये कुछ लेकर जा रही हैं। ओह, ये तो टर्टल है। लोग जमा हो गए, क्राउड गैदर हो गया और हर कोई टर्टल और स्वैन के बारे में बातें करने लगा कि ये देखो क्या जा रहा है। सब कहते टर्टल जा रहा है। The turtle, when he heard the noises coming from down below, he was surprised. टर्टल ने जब इतनी ज़्यादा शोर सुना, इतनी आवाज़ें सुनी जो कि नीचे रोड से आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। टर्टल बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, मतलब हैरान हुआ। Forgetting that he doesn't have to speak, he said, "What is all that excitement about? Me? Oh, the poor fellow forgot to keep shut and fell down on the ground and died." टर्टल, जो कि स्वैन्स के साथ फ्लाई कर रहा था होल्डिंग अ स्टिक, भूल गया कि उसे तो बोलने से मना किया गया था, अगर वो बोलेगा तो वो गिर जाएगा। उसने कहा, ये सारी एक्साइटमेंट किस बात की है? वो हैरान हो गया कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसने जैसे ये बात कही, वो बात भूल चुका था कि उसे बोलना नहीं है और उसी टाइम वो गिरा और ग्राउंड पे गिरते ही उसकी डेथ हो गई। स्वैन्स की बात वो नहीं भूल गया। One of the men among the crowd said to his friend, "What a luck! Let's cook this turtle for dinner tonight." Turtle meat tastes very delicious. The swans were very sorry for their friend, but they couldn't help it out. So they flew away to their new location. जो हजूम इकट्ठा हुआ था उसमें से एक बंदे ने कहा अपने दोस्त से कि क्या किस्मत है इसकी, चलो आज टर्टल को डिनर में, रात के खाने में कुक करते हैं। वैसे भी टर्टल का मीट बहुत डिलीशियस होता है, यानी कि टर्टल का गोश्त बहुत मज़े का होता है। डिलीशियस मतलब मज़े का होता है। स्वैन्स वर वेरी सॉरी फॉर देयर फ्रेंड्स। स्वैन्स को अपने दोस्त टर्टल के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर वो खुद नई लोकेशन पे फ्लाई करके चले गए जहाँ पे पानी आता था। So don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching Let's Learn English। और कोई वीडियो आप देखना चाहें, कोई वीडियो किसी स्टोरी की ट्रांसलेशन चाहिए या एनीथिंग जो आप सीखना, सुनना, समझना चाहें, so please write it in the comment section. Thanks for watching Let's Learn English. Thank you.